प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पायरोल, pyridine, थायोल एंड फ्यूरेन इस पर डिस्कस करेंगे। यानी जो फ्यूरेन है, थायोल है, पेरिडिन है और पायरोल, उसके एरोमेटिक जो विशेषताएं हैं वो क्या है। इससे पहले लेक्चर में हमने जो विषम चक्रीय यौगिक पायरोल, पेरिडिन, थायोफिन, फ्यूरेन, इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो स्ट्रक्चर है, एमओ जो संरचना है, उस पर डिस्कस किया था, जिसके अंदर ये जो विषम चक्रीय यौगिक एक समतलीय संरचना के अंदर होते हैं, जिसमें पाई1 तथा जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एकांकी जो इलेक्ट्रॉन है, उनमें डीलोकेलाइजेशन के कारण एरोमेटिक गुण दर्शाते हैं। तो देखिए, एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर पहला जो प्रॉपर्टीज है वो है प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर, यानी समतलीय वलय संरचना। तो पायरोल, थायोल, फ्यूरेन, इनकी जो संरचना होती है वो पेंटागोनल प्लेनर होती है। पायरोल जो है इस प्रकार से विषम चक्रीय यौगिक, जिसके अंदर 4 कार्बन परमाणु और नाइट्रोजन परमाणु वलय के अंदर प्रेजेंट होंगे, और थायोल के अंदर विषम चक्रीय परमाणु जो होता है, विषम जो परमाणु होता है वो क्या होता है, सल्फर जुड़ा हुआ रहता है। और फ्यूरेन के अंदर ऑक्सीजन परमाणु रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इनके आप देख रहे हैं पायरोल, थायोल या थायोफिन और जो फ्यूरेन है, इनकी संरचना पेंटागोनल प्लेनर होती है, पंचभुजीय समतलीय संरचना होती है। जबकि पेरिडिन जो होता है उसकी संरचना हेक्सागोनल प्लेनर होता है, जिसमें एक विषम परमाणु नाइट्रोजन उपस्थित होता है। तो ये संरचना पेरिडिन की है। ये सारे के सारे जो विषम चक्रीय यौगिक है ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। इस प्लेनर संरचना के कारण इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनका डीलोकेलाइजेशन, विस्थानीकरण है, वो इजीली होता है। इस कारण से ये अधिक एरोमेटिक गुण उत्पन्न करते हैं और स्थायी होते हैं। किसके कारण? एरोमेटिक गुण, प्लेरिटी के कारण, समतलीय वलय संरचना के कारण पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन है वो इजीली होता है। अब हम दूसरा बात करें इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अनुनाद संरचना की। तो जो पायरोल है, फ्यूरेन है, थायोफिन है, इनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकेलाइजेशन के कारण अलग अलग अनुनादी संरचनाएं दर्शाते हैं। देखिए, पायरोल की बात करें तो पायरोल के अंदर नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित जो लॉन पेयर होते हैं वो इस तरह से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बंध बनाएंगे। तो कार्बन परमाणु नाइट्रोजन पर प्लस, और आगे इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन नेगेटिव चार्ज के रूप में आ जाता है। फिर आगे उसमें रेजोनेंस होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कार्बन कार्बन के बीच पाई बंध बनाएंगे। यहाँ से इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज के रूप में आता है।
इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है वो वलय के अंदर डीलोकेलाइज होते रहते हैं, उनका विस्थानीकरण होता है। और बहुत सारी अनुनादी संरचनाएं बनती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पायरोल के अंदर जैसे लॉन पेयर है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच पाई बंध बनाएंगे, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज के रूप में लॉन पेयर के रूप में बाहर आ जाते हैं। फिर वापस ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन कार्बन के बीच पाई बंध बनाएंगे, ये कार्बन पर माइनस चार्ज के रूप में। फिर वापस ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन नाइट्रोजन के बीच बंध बनाएंगे, यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के रूप में। फिर यहाँ से वापस पाई बंध बनेगा, ये इसके नेगेटिव चार्ज के रूप में, एंड देन वापस अपनी ओरिजिनल। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर इस पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर है वो क्या होता है, उसका डीलोकेलाइजेशन होता है और बहुत सारी इस प्रकार से अनुनादी संरचनाएं बनती है। तो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर जैसा कंपाउंड की जितनी ज्यादा अनुनादी संरचना बनती है वो उतना ही ज्यादा एरोमेटिक और स्थायी होता है। इसी प्रकार से हम बात करें फ्यूरेन के अंदर, तो फ्यूरेन के अंदर भी ऑक्सीजन परमाणु के जो लॉन पेयर होते हैं वो इस पायरोल के समान अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे। और थायोफिन में भी सल्फर परमाणु पर उपस्थित जो लॉन पेयर होते हैं तथा पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भिन्न भिन्न अनुनादी संरचनाएं दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से फ्यूरेन के अंदर भी ऊपर प्लस या पाई बंध बन जाएगा, आगे इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर आगे रेजोनेंस होगा, कार्बन कार्बन के बीच पाई बंध और इस कार्बन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर आगे रेजोनेंस होगा, फिर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पाई बंध बन जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद में फिर वापस ये इलेक्ट्रॉन पाई बंध बनाएंगे, तो नेक्स्ट आगे और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, उसके बाद में फिर वापस रेजोनेंस होगा, वापस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु। तो इस प्रकार से जो फ्यूरेन होता है उसमें भी अंदर वाले ऑक्सीजन परमाणु के जो लॉन पेयर होते हैं वो डीलोकेलाइजेशन में भाग लेते हैं और विभिन्न प्रकार की अनुनादी संरचनाएं दर्शाते हैं। इसी प्रकार से जो थायोल या थायोफिन होता है उसमें भी सल्फर पर उपस्थित जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उनका स्पाई इलेक्ट्रॉन के साथ वलय में डीलोकेलाइजेशन होगा और फ्यूरेन के समान इसकी भी इस प्रकार से बहुत सारी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। तो इन अनुनादी संरचनाओं के कारण
उसका जो क्या होता है एरोमेटिक षष्टक है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसके कारण ये अधिक स्थायी और एरोमेटिक गुण दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पेरिडीन है उसके हम अनुनादी संरचना देखें तो पेरिडीन और जो थायोल है वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की अनुनादी संरचनाएं दर्शाते हैं। थायोल के अंदर भी सल्फर परमाणु पर उपस्थित जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो डिलोकेलाइजेशन में विस्थानीकरण में भाग लेंगे तो सल्फर पर प्लस पाई बन जाएगा, कार्बन पर माइनस चार्ज। फिर आगे और रेजोनेंस होगा, फिर कार्बन कार्बन के बीच में बन जाएगा और यहाँ पर माइनस। उसके बाद फिर आगे रेजोनेंस होगा, फिर कार्बन और सल्फर के बीच में पाई बन जाएगा और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे रेजोनेंस होगा और कार्बन कार्बन के बीच पाई बन और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और देन वापस ये इलेक्ट्रॉन घूम करके सल्फर पर लोन पेयर और कार्बन कार्बन के बीच में पाई। तो आप देख रहे हैं फ्यूरेन के समान जो थायोल होता है उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत सारी अनुनादी संरचनाएं बनती है। इसी प्रकार से जो पेरिडीन होता है, पेरिडीन में भी जो पाइबन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिलोकेलाइजेशन में भाग लेते हैं। पेरिडीन की जो अनुनादी संरचना होगी उसके अंदर नाइट्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण ये पाइबन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे कार्बन परमाणु पर क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद में फिर ये आगे पाइबन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन कार्बन के बीच में पाइबन बनाएंगे और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे रेजोनेंस होगा और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में पाइबन बन जाएगा, इधर इसके पास में प्लस चार्ज आ जाएगा और फिर ये जो लॉन पेयर होंगे नाइट्रोजन परमाणु के वो जुड़ करके कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पाइबन बना देंगे। तो इस प्रकार से ये जो विषम चक्रीय यौगिक पेरिडीन भी इस प्रकार भिन्न भिन्न अनुनादी संरचनाएं बनती है। तो इन अनुनादी संरचनाओं के कारण क्या होगा कि जब बार बार पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होगा तो उसकी स्टेबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और इस पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण से इलेक्ट्रॉन है वो षष्टक बनता है। इस कारण ये अधिक स्थायी होते हैं। तो एग्जाम में इसका भी सवाल छोटा 1 नंबर का पूछ सकते हैं, जैसे पायरोल है, फ्यूरेन है, थायोफिन है या फिर पेरिडीन है, इनकी अनुनादी संरचना बनाई। कई बार सवाल 1 नंबर का ई पार्ट के अंदर पूछा गया है, पायरोल की विभिन्न अनुनादी संरचनाओं को लिखिए। तो इस तरह से आप इनकी अनुनादी संरचनाओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बात करें तो अनुनाद संरचना के अलावा आप देख रहे हैं कि इन सभी विषम चक्रीय यौगिक के अंदर हक्कल रूल
जो होता है एरोमेटिसिटी के लिए 4n+2 पाई, यानी किसी सिस्टम के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n+2 पाई नियम के अकॉर्डिंग होती है तो उसको हकल रूट कहा जाता है। यानी ऐसे कंपाउंड हकल नियम का पालन करते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड n=0 रखने पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 रखने पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखने पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी सिस्टम में अगर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, 6 है, 10 है, तो ऐसे कंपाउंड हकल रूल को फॉलो करते हैं और उनमें विस्थानीकरण होता है तो वो यौगिक कैसे होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप पायरोल में भी 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लोरीन में भी 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेते हैं। थायोफिन या थायो जो होता है उसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो पेरिडिन है उसमें भी आप देख रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी ये सारे विषम चक्रीय यौगिक हकल रूल को फॉलो करते हैं। इस कारण से इसकी प्रकृति कैसी होती है, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। तो ये था इनकी एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टी है पायरोल, पेरिडिन, थायल और पायरोल की, जो समतलीय वलय संरचना, अनुनादी संरचना और हकल रूल को फॉलो करने के कारण इनकी प्रकृति एरोमेटिक और अधिक स्थायी होते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे जो एक एक लेकर के पायरोल है, इसका प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जितने अपने सिलेबस के अंदर जो विषम चक्रीय यौगिक होंगे उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।